वेलकम टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। तो अभी हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो भी मेन कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर कर रहे हैं। तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कर चुके हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शंस कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सीक्वेंस? नो सीक्वेंस ऐसे नंबर, ऐसी जो आप डेफिनेट ऑर्डर में किसी नंबर्स को लिखोगे, जैसे आप लिख रहे हो 1 2 3 4। अब आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि आगे कौन सा नंबर आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। एक सीक्वेंस में लिखे हो, जैसे अब आपको ऐसे 2 4 8 9, यहाँ पे 10। अब आपको आगे पता लग रहा है कि 12 आ जाएगा। कि ऐसी सीक्वेंस जिससे हमें आइडिया लग जाएगी उससे आगे क्या होगा, एक डेफिनेट वे में उनको लिखा जाए, उनको हम सीक्वेंसेस बोलते हैं, एक सीक्वेंस में। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे है 2 3 9 5। अब ये कोई सीक्वेंस में नहीं लिखे हैं, इनको हम नहीं आइडिया लगा सकते कि आगे क्या आएगा। सो दिस इज नॉट कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है। अब टू टाइप्स के सीक्वेंस होते हैं, एक तो फाइनाइट होती है, एक इनफाइनाइट होती है। जैसे यहाँ हमने ये एग्जांपल लिया 4 5। हमें पता है यहाँ पे 5 नंबर है, फाइनाइट है, हम इसको काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट होती है जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यू डोंट नो कहाँ तक होगी, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गई। क्लियर है? नाउ सीक्वेंस जो है वो 3 टाइप की होती हैं, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एपी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफरेंस होता है टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का वो सेम होता है, उनको हम बोलते हैं एपी। जैसे हो गया 3 9 15 एंड सो ऑन। इनके डिफरेंस कितने का है? 6 का है ना। एक सेम है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम है, तो उनको वो आते हैं आपके एपी में। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, उनकी रेशियो आती है कॉन्जिक्यूटिव, बट इसमें एक चीज डिफरेंस ये है कि सारे नॉन जीरो आएंगे। अगर कोई जीरो बीच में टर्म आ गई जीपी में, तो उसको हम जीरो से तो डिवाइड कर नहीं पाएंगे, रेशियो हम फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे। और किसी नंबर को अगर जीरो से आप डिवाइड करते हो तो डिफाइन नहीं होता है, जैसे 3 9 27, कुछ ऐसे आगे को। इसमें रेशियो कितनी है, रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, 9/3, जो सेकंड होता है डिवाइड बाय दिस, दैट इज 3। सेकंड में 27 डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल टू 3। रेशियो उनकी सेम आ रही है। तो ऐसे टाइप की सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसका एग्जैक्ट तो ये नहीं है। रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स आर इन एपी, जो इनके रेसिप्रोकल होंगे वो एपी में आएंगे। जैसे कोई टर्म्स हम लें 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, तो इनकी जो हम रेसिप्रोकल कर दें, मान लो रेसिप्रोक कर दें 4 6 8 10, तो ये वाली टर्म्स किस में आ रही है, 2 2 का गैप है, डिफरेंस सेम है, तो ये एपी में आएंगी। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो ये है, दैट इज सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो, और नॉन जीरो नंबर्स होंगे एंड इफ द सीक्वेंस आर 1/a1 1/a2 एंड सो ऑन an इज इन एपी। ठीक है, तो उनके रेसिप्रोकल जो होते हैं वो एपी में आते हैं, तो उनको हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब सीक्वेंस का हमने पूरा डिटेल में समझ लिया कि सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं। सीरीज, काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं सीरीज के, लॉगरिथमिक के कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल में कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक में कर चुके हैं। तो सीरीज होती क्या है? होता कुछ नहीं है सेम ही मीन। ठीक है, बट यहाँ पे हम कॉमा यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम प्लस यूज करेंगे। सम ऑफ सीरीज हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कोई भी सीरीज ले लो आप उठा के, 3 + 9 + 27, जीपी भी सेम इसमें आता है। ये जो आपने एपी जीपी एचपी यहाँ पे पढ़े, ये सेम सीरीज में होते हैं, लेकिन इसमें कॉमा से हम कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस माइनस में आ जाएगा। ठीक है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं आपके लिए, ये आपको आनी चाहिए। अब एन जो है, एन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट नेचुरल नंबर का अगर समीशन करें, ये हमने यूज भी किया है कुछ क्वेश्चंस में पीछे, तो वो आता है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। एन स्क्वेयर का हो सम, फर्स्ट एन स्क्वेयर नेचुरल नंबर्स, तो वो आता है n × n+1, 2n+1.6। एन क्यूब की सीरीज का सम जो आएगा वो कुछ ये आएगा, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट है एपी, अर्थमेटिक मीन के जनरल टर्म कैसे हम लिखते हैं, ए एन से हम इसको डिनोट करते हैं। ए इज फर्स्ट टर्म होती है और एन इज, ए मतलब ऐसी होती है, A1 A2 एंड सो ऑन an तक आती हैं। ठीक है, एनथ टर्म को हम कैसे लिखते हैं, जनरल टर्म,
nth टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, जैसे 1 2 3 आपको बोला है कि आपने nth टर्म फाइंड आउट करो, तो आपको इसका कॉमन डिफरेंस, डी इज कॉमन डिफरेंस, अगर इसका कॉमन आपको डिफरेंस पता है और फर्स्ट टर्म पता है 1, तो आप n फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से, सॉरी n भी आपको पता है, मान लो 10 तक जाएगी, तो इसकी आप nth टर्म जो आएगी वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसे आएगी, या एस एन माइनस वन करके भी आ सकती है। एस एन क्या है, सम ऑफ एपी। अगर आपको मान लिया, ये तो आपके सीक्वेंस में लिखा हुआ है, अगर आप बोले इनको प्लस करके बताओ कि कितना आता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, एन बाई टू। एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं, 2a, ए इज योर फर्स्ट टर्म, एन माइनस वन, एन इज योर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, डी इज कॉमन डिफरेंस। या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, या आपको अगर लास्ट टर्म दी गई है, कई बार ऐसा होता है लास्ट टर्म नहीं होती है, तो अगर लास्ट टर्म नहीं दी गई है तो ये यूज कर लो, अगर लास्ट टर्म है तो फर्स्ट और प्लस लास्ट और एन बाई टू, ऐसा एन आपके पास इजिली आ जाएगा। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी कुछ ऐसे ही टर्म्स हैं, जनरल टर्म है, ए एन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए, कैसे हम जनरल टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। और इन्हीं का अगर सम फाइंड आउट करना हो, अब डिपेंड करता है आर क्या है, अगर आर जो है लेस देन 1 है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ए इंटू वन माइनस आर रेज टू पावर एन डिवाइड बाई 1 बाई आर, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, अगर 1 है तो एन इंटू ए आएगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, आपको आने चाहिए, इसके अलावा और भी हैं। अब पहले हमने पढ़ा आर की वैल्यू पे, अगर आर की वैल्यू वो तो फाइनाइट जीपी के लिए, फाइनाइट जीपी, अगर इनफाइनाइट जीपी या इन्फिनिटी तक आए तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं, लेकिन मेन कंडीशन ये है कि आर जो है -1 से 1 के बीच में ही वेरी करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन मैंने आपको पढ़ा दिया, इसकी जनरल टर्म यानी कि एपी से अपोजिट होता है ना, ये इसके रेसिप्रोकल आप करोगे तो एपी आ जाएगा, तो वैसे ही है 1 अपॉन, बाकी एपी का लिया हुआ है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसकी डिफरेंस भी वैसे आएगा, ए एन माइनस वन, ऐसे करते हैं ना हम, ए टू माइनस ए वन आता है ना आपका कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ एन एस टर्म के लिए लिखा है, लेकिन 1 अपॉन करके लिखा है, लेकिन इसका सम जो है वो अभी तक डिफाइन नहीं है, शॉर्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताते हैं। So first question is, if pth term of a AP is Q and the qth term of is P, then the rth term is, ये क्वेश्चन आप सोचोगे, अगर आपको नहीं आएगा फिर भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये आप खुद ट्राई करोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट ए बी सी आर इन AP, देन 1 अपॉन सी बी अपॉन ए सी, 1 अपॉन ए आर। अगर अब आपके पास दिया कि ये एपी में है, तो इनकी एक ये होगा कि जो इनका कॉमन डिफरेंस है बी माइनस ए और सी माइनस वी जो है वो सेम आएगा, ठीक है। अगर हम इसमें भी यही ट्रिक यूज करें, जैसे यहाँ पे हम कर लें बी अपॉन ए सी माइनस 1 अपॉन सी, ठीक है, ये भी इसके बराबर आना चाहिए ना, फिर 1 अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए सी, अकॉर्डिंग टू एपी प्रॉपर्टीज कॉमन डिफरेंस इज सेम। सो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करो, यहाँ सी आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ए आ जाएगा, v माइनस ए डिवाइडेड बाय ए सी इज इक्वल टू सी माइनस वी डिवाइडेड बाय ए सी। अब ये बराबर है कि नहीं, आप कैसे पता लगाओगे, नो आपने फर्स्ट में देखा कि ये और ये बराबर है, तो ये और ये बराबर है, तो ऑब्वियसली ये वाली टर्म्स भी एक दूसरे के बराबर होंगी, तो उनके कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहे हैं, तो ऐसा कौन सी कंडीशन में होता है, एपी में, सो दिस आर ऑल्सो इन एपी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस इज दिस 162, आपने अब बताना है कि कौन सी टर्म आएगी जो 162 आएगी इसके बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना पड़ेगा कि एपी में है या जीपी में है, ठीक है। सो 2 प्लस 6 इज 4, अगर 4 यहाँ ऐड करो तो 18 आएगा, यानी कि एपी में तो है नहीं। अब जीपी ट्राई करते हैं, 6 बाई 2 इज 3, 18 बाई 6 इज 3, तो इट मीन्स दिस इज इन जीपी। सो अगर आप ट्राई करो, यहाँ पे 18 आ गया है, ओके, अब 18 इंटू 3 करोगे 54 आ गया, अगर 54 इंटू 3 करोगे 162 आ जाएगा, तो कौन सी टर्म आएगी, 1 2 3 फोर्थ ही आई, फिफ्थ ही आई, तो फिफ्थ टर्म ऑफ दिस इज, ये तो हमने नॉर्मल गैस लगा लिया, हो सकता है आपको पता नहीं कितनी मल्टीप्लाई करने पड़े, तो इजिली है, हम इसको और एक वे में कर सकते हैं, जैसे मान लो 162 को हम मान लेते हैं कि वो nth टर्म है जीपी की, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आपको पता है कितना है, 3 है, और ए जो है फर्स्ट टर्म है 2, 3 टू पावर n माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है,
तो अगर आप यहाँ देखो 2 से अगर आप यहाँ डिवाइड करो तो यहाँ आ जाएगा 81 विच इज इक्वल टू 3 इंटू एन माइनस वन। यहाँ अगर 2 से आप डिवाइड कर दो, इजी है। अब 81 को आप कैसे लिख सकते हो, 3⁴ लिख सकते हो, है ना। तो फिर अगर ये दोनों सेम है तो इनकी पावर भी सेम आनी चाहिए। तो 4 इज इक्वल टू एन माइनस वन और एन इज इक्वल टू 5। ये है बेस्ट मेथड। वैसे तो ये तो मैंने आपको नॉर्मल, अगर आप हो सकता है आप इतनी ज़्यादा आप मल्टीप्लाई भी तो थोड़ी कर पाओगे ना वहाँ पे। तो अगर हम मान लें कि दिस इज योर लास्ट टर्म, तो वहाँ से हम एन फाइंड आउट कर सकते हैं ए एन के लिए। Now next question is the fifth term of GP is 2. The product of first 9 terms is। आपको दिया गया कि फिफ्थ टर्म की जो जीपी है, फिफ्थ टर्म जो है जीपी की वो 2 है, तो आपको हम फाइंड आउट करना है इसका प्रोडक्ट क्या होगा 9 टर्म्स का। सो जीपी की होती क्या है नॉर्मल, ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एन माइनस वन, ये होती है ना। तो आपके पास फिफ्थ टर्म दी हुई है, तो ए 5 इज इक्वल टू ए रेज टू 4 विच इज इक्वल टू 2। अब टर्म में लिखते कैसे हैं, फर्स्ट होती है ए, दूसरी ए आर एन, ए आर स्क्वेयर, ए आर 4 एंड सो ऑन ए आर 8 तक हमें जाना है। अगर हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म, अगर इनको हम प्रोडक्ट कर दें तो ए कितने आएंगे, यहाँ पे 9 आएंगे, और आर जो आएंगे वो 36 आएंगे। आप चाहे काउंट करके देख लो, ये आर है यहाँ पे 1 है 2 4 यहाँ 3 होगा, एस वन 8 36 आएगा। तो इसमें से अगर हम ए आर 4 और 9 पावर बाहर ले लें तो और भी इजी बन गया। ए आर 4 की पावर आपके पास 2 है, 2⁻9, 2⁻9 किसके बराबर आता है 512। सो दिस इज योर आंसर। Very easy concepts and easy questions. Now next question is if pth, qth and rth term of gp are in gp। अगर gp की कोई टर्म है p q r, वो जो है वो gp में ही है, तो p q r किस में होगा। मान लो अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे मान लो 7th 8th और 9 टर्म में आपके पास कोई जीपी मान लो आप 5 10 एंड 20, ठीक है, ये हमने जीपी मान ली। तो अगर इनका डिफरेंस, वो तो सेम आपको दिख रहा है 2 2 का डिफरेंस है, रेशो है। अब ये कोई ऐसी रेगुलर कॉन्जिक्यूटिव टर्म आएंगी ना, 1 2 3 आ जाएंगी, 4 5 6 आ जाएंगी, 6 7 8 आ जाएंगी, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आएंगी, तभी इनके रेशियो आएंगे बराबर। अगर इनकी ये टर्म्स जीपी में हैं तो पी क्यू आर किस में आ रहा है 1 2 3, दैट इज कॉमन डिफरेंस इज सेम 1, ठीक है, तो वो एपी में आ रहा है। तो ऐसे ये क्वेश्चन हो गए। कुछ और ट्राई करते हैं हम कुछ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है कि अगर एपी जो है आपके थर्ड टर्म है 18 है और सेवन्थ टर्म जो है वो 30 है, तो आपने फाइंड आउट करना है सम ऑफ 17 टर्म्स। तो थर्ड टर्म मेन होता क्या आपका एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर यहाँ से हम ए 3 लिखे हैं तो कितना आएगा ए प्लस 2d। वो कितना दिया हुआ आपके पास 18 दिया हुआ है, और 7 दिया हुआ है ए प्लस 7 इज इक्वल टू ए प्लस 6d, दैट इज इक्वल टू 30। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। यहाँ पे आप d की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, इसमें से सेकंड में से आप 1 माइनस कर लो, आपके पास आ जाएगा 4d इज इक्वल टू 12 एंड d इज इक्वल टू 3। अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया तो आप यहाँ से a निकाल सकते हो, है ना। तो a प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 18 एंड a इज प्लस 6 इज इक्वल टू 18, सो a इज इक्वल टू 12। वेरी इजिली आपने a भी निकाल लिया, d भी निकाल लिया। अब आपको 17th टर्म निकालनी है या SN निकालना है आपने 17 टर्म के लिए। तो 17 टर्म आप निकाल लो, कैसे आएगी वो a प्लस 16d करके आएगी ना। वो कितनी आएगी, a की वैल्यू 12, 16 इंटू 17 करके आपके पास क्या आएगा, सॉरी 3 है यहाँ पे, 12 प्लस 48 विच इज इक्वल टू 60। तो 17 टर्म आ गई आपकी 60। अब SN कैसे निकालते हैं, हम निकालिए 17 टर्म का। तो n/2 आप ये फॉर्मूला लगा लो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n/2 फर्स्ट टर्म है आपकी कितनी 12 प्लस लास्ट टर्म है 60, तो आ जाएगा n/2 इंटू 72। n कितना है आपका 17 है, और 17 इंटू ये इससे कट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 17 इंटू 36 विच इज इक्वल टू 612। सो दिस इज योर आंसर। 17 टर्म ऐसे फाइंड आउट करो, ए और डी निकाल लो, फिर आप सम निकाल लो। हो सकता है आपके पास क्वेश्चन यहाँ तक ही आएगी 17 टर्म होगी क्या। अब सम भी आ गया तो ऐसे कर लो,
ना शॉर्टकट में लिखा है, फर्स्ट टर्म आपके पास 17 दी हुई है, लास्ट टर्म आपके पास 350 दी हुई है, कॉमन डिफरेंस आपके पास 9 दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म में ए आपका 17 है, ठीक है, फर्स्ट टर्म 17 होता है, तो 17 सेकंड की आएगी +9 26 +9 35 एंड सो ऑन 350 तक आएगा। आपको नंबर एन फाइंड आउट करना है, कितने एन आएंगे, ए एन इज इक्वल टू, इसमें से निकल जाएगा 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू 9 350। ए एन की वैल्यू आपके पास दी हुई है, एन एस टर्म आपको पता है 17 प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 9 n माइनस 9 350, ये आप चाहे यहाँ मल्टीप्लाई ना करके आप 17 प्लस एन माइनस 1 ही रहने दो और 9 बाहर, 350 माइनस 17 कितना आएगा 340, ये जगह 333 विच इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी 9। अब एन यहाँ 9 यहाँ, ये तो आपको आगे सॉल्व करना आता ही होगा, तो बच्चे भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 37 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और एन की वैल्यू आ गई 38, तो एन 38 होंगे इस टर्म के लिए। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे 2.34 बार आ सकता है ना, आपको बोला है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो वार का मतलब ये होता है कि ये नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं आपके, सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो हम इसको एक्स मान लेते हैं, इसको 3 4 एंड सो ऑन। अब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10x लिखते हैं, तो वो कितना आएगा आपके पास 2.343434 एंड सो ऑन। अब इसको 1000 से आप कर दो, वो कितना आएगा 234.3434 एंड सो ऑन। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, आपका ये ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलेगा। इसमें से माइनस कर दो, आएगा 990x इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा 232, सो x की वैल्यू कितनी आई 232 ओवर 990। यही आपका कॉन्सेप्ट है, कुछ और आएगा तो वो ऐसे कर लेना। एक इस टाइप का भी हो गया। अब जिस शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बात कर रही थी वो मैं आपको बताती हूँ। सो इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या लगेगी, जैसे क्वेश्चन दिए होंगे आपको, सम ऑफ सीरीज आपने फाइंड आउट करनी है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं आपको, मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, इसकी बात नहीं औरों में भी आएंगे आपको ये क्वेश्चन देखने को। सो ज्यादा हमने नहीं सोचना है कुछ, हमारे पास है 1 2 3 ट्रिक, ओके। 2 तक n की वैल्यू हम लेंगे, 2 तक वैल्यू लेते हैं, यानी कि हम इन दोनों फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो कैसे आएंगे 1 + 2 प्लस 1 प्लस कितने आएंगे टोटल 2 + 4 होगा ना ये, तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस दिस इज 4 + 2 6 + 7 10 आ गया। हमने सिर्फ n = 2 लिया, ये आगे भी होंगे जैसे 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब प्लस सोन, ऐसे आगे को जाते रहेंगे ये, लेकिन मैंने सिर्फ बात की है n = 2 की, तो यानी कि इन दो फैक्टर की बात है 1 2 3, ये आपका मेन मोटिव है, ठीक है। तो 10 आ रहा है। अब हम यहाँ चेक करते हैं जो आपके ऑप्शंस हैं इनमें 10 कैसे आएगा। तो लेट्स यहाँ पे +2 था, ठीक है, सो यहाँ 4 हो गई पावर, तो 2⁴ इज कितना आएगा आपका 16 - 2 - 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यानी कि इसके भी एंड यहाँ बराबर आ रहा है, इसके बराबर हो, इसका आंसर होगा ये। तो पूरी तरह से डॉट फ्री होने के लिए हम बाकी भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे है 2 2⁻² हमने लिया हुआ है -1, तो 2 × 4 - 1 कितना है 3 × 2 = 6, दैट इज नॉट 10 आना चाहिए आपका। ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन ये एग्जाम ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम MCQs में वैलिड है, ऐसे मत आप क्वेश्चन कहीं सॉल्व करने लगो और ऐसे करो तो नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए। सो नेक्स्ट इसको भी कर लेते हैं आप ट्राई। 2 था, 2 + 1 3 -2, तो 8 - 2 इज नॉट 10। आप इसको ट्रैक करना, ये भी नहीं आएगा, यहाँ 1 है। सो लेट्स ट्राई दिस ट्रिक ऑन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो 1 2 एंड 3 यही आपकी ट्रिक है। तो n हम ले रहे हैं, n = 2 के लिए हम इस ट्रिक को कर रहे हैं। तो यानी कि हमने दो फैक्टर लेने हैं, पहले बाकियों से आपको मतलब नहीं, आप पहले दो लो। 1 + 1 प्लस 2 + 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 + 6 दैट इज 8। अब आपने ये चेक करना है कि 8 यहाँ पे किस में बन रहा है, n की वैल्यू 2 पुट करके। ये आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स हैं, बाकी आप देखो कैसे कैसे होंगी। n = 2 2 + 1 / 2 दैट इज 3,
3 2 से 2 कट हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ये स्क्वेयरिंग है इसका ही, तो ये जो है वो नहीं आएगा, यहाँ पे 2 है, ये भी आपका वो 9 आएगा। अब इसमें देखते हैं क्या आता है। 2 2 + 1 2 + 2 अपॉन 3, दैट इज 2 × 3 × 4 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 8 आपका। 8 ही हमें चाहिए था, तो दिस इज योर आंसर। आप इसमें चेक करना, 8 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। सो ट्रिक आपको समझ में आ गई। हमें क्या करना है, हमें लेना है 1 2 और 3, और हमें n = 2 के लिए यहाँ पे देखना है, इनको इजिली प्लस करना है। जो आएगा वो आपने यहाँ कंपेयर करके देखना है कि कहाँ जैसे आता है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको और समझ। सो दिस इज योर क्वेश्चन। अब इसमें देखो, इसमें A1 और A2 है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, 1 2 3 वाली ट्रिक पुट करनी है आपने, नो चेंज। तो 2 के लिए ले रहे हैं हम, n = 2 के लिए हम इसको ले रहे हैं। सो ये और यही हम लेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं A1 को 1 और A2 को, और इसको हम 3 मान लेते हैं। तो 1 × 2 और यहाँ पे आएगा 2 × 3, तो उसका 1/2 + 6 दैट इज इक्वल टू 2/3। अब हमें चेक करना है इनमें 2/3 कहाँ आ रहा है, कैसे हम n की वैल्यू 2 पुट करके देखना है बट। ठीक है, तो A1 हमने माना था 1, an आपका है यहाँ पे हमने 1 2 3 हाईएस्ट लिया हुआ है, तो वो कितना है 3 डिवाइडेड बाय n - 1, n इज 2 - 1, तो आ जाएगा 3/1। सो दिस नॉट पॉसिबल। यहाँ an था, तो an - 1 यानी कि an है आपका 3 3 - 1 अपॉन 3 दैट इज 2/3, यही हमें चाहिए था। तो यानी कि ये वाला आपका ठीक है आंसर। आप इनको चेक करके देखना, ये आपके पास 2/3 नहीं दे पाएंगे, तो शॉर्ट ट्रिक आपको समझ आ गई होगी। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, वो आपने खुद करना है। TP यानी कि TPth टर्म ऑफ दिस AP इज 1Q एंड TQth टर्म इज 1/Q, और आपके ऑप्शंस हैं PQ - 1 2PQ + 1 एंड ऑप्शंस हैं PQ - 1/2 और लास्ट ऑप्शन है PQ + 1/2। तो इसमें भी आपने कुछ नहीं करना है, इसमें आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो वो कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अगर आप यहाँ पे Q को और P को 1 मान लो और Q को आप 2 मान लो, तो T1 = 1/2 और T2 = 1, और हमने इसका फाइंड आउट क्या करना है, सम फाइंड आउट करते हैं आप, तो ऑब्वियसली T1 + T2 आएगा, तो 1 + 1/2 इज 3/2। अब 3/2 आपने देखना है इनमें से किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस देख लिए हैं, इसके सीरीज वाले क्वेश्चंस हमने देख लिए, एपी के सीक्वेंस और सीरीज हमने मैक्सिमम कंप्लीट कर लिए। कल हम इसके कन्वर्जेस डाइवर्जेस वाले टॉपिक पे आएंगे सीक्वेंस और सीरीज के लिए। तो होप आपको ये समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको डिटेल में वहां समझा दूंगी। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।